हेलो दोस्तों, इम्प्रूवमेंट ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि एक हेयर ग्रोथ किट है जिसके बारे में हम आपको पहले भी एक वीडियो बनाए हैं, ठीक है? और एक आज भी एक वीडियो ऐसा बना रहे हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ये इसमें जो हेयर ग्रोथ किट हम 2-3 आदमी के लिए मँगाए हैं, एक पिंटू जी के लिए और एक भैया हैं उनके लिए मँगाए हैं। तो उसमें पहले बताएँगे कि क्या-क्या उनमें दवाई आता है और सेकंड मंथ का, फर्स्ट मंथ का क्या रहता है, ये बताने वाले हैं। तो अभी हम जो दिखा रहे हैं, वो फर्स्ट मंथ का दिखा रहे हैं, इसमें क्या-क्या चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें आता है ये डर्मा रोलर, जो आपको सर पे चलाना है, वो किस तरह से चलाना है, हम पहले वाले भी वीडियो में भी बताए थे। ये फर्स्ट मंथ का जो किट है, उसमें ये पहला जो आइटम है, वो है डर्मा रोलर। तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल जो है मिनॉक्सिडिल है। अब इसमें देखिए ऊपर जो ये छोटा सा जो डिब्बी है, इसका इस्तेमाल आपको मिनॉक्सिडिल में डाल करके करना है, ठीक है? छोटा डिब्बी इसमें डाल देना है, दोनों डिब्बी, और दोनों डालकर और पूरा इस तरह से ऐसे हिला देना है, हिला करके इसको इस्तेमाल करना है, ये मिनॉक्सिडिल। देखिए, मिनॉक्सिडिल एक ऐसा है जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ठीक है? तो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिससे जो बाल का जो जड़ होता है वहाँ उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो बाल के ग्रोथ में वो मतलब हो पाता है, ठीक है? बाल का ग्रोथ हो पाता है। तो ये सबसे पहला बताएं, मिनॉक्सिडिल दवाई में सबसे पहले मिनॉक्सिडिल लगाना है, वो डर्मा रोलर चला करके, ठीक है? उसके बाद आपको आता है ये क्लोनिक्स बी। यह है क्लोनिक्स बी लोशन, ठीक है? क्लोनिक्स बी लोशन जो है, ये मिनॉक्सिडिल को लगा करके और थोड़ा मालिश करना है, और मालिश करके और सुखा लेना है एकदम, मतलब पूरा उंगली से ऐसे ऐसे चला करके जहाँ जहाँ आपका बाल झड़ रहा है, जिस एरिया में, ठीक है? जहाँ पे नहीं झड़ रहा है वो वहाँ पे नहीं लगाइए, चलेगा, क्योंकि बेकार में काहे को ख़त्म कीजिएगा दवाई। तो ये क्लोनिक्स बी मिनॉक्सिडिल के जस्ट बाद लगाना है, और इसको लगाने के बाद आपको मालिश नहीं, बस अब उंगली से इस तरह से स्प्रेड कर लेना है, ठीक है? सभी जगह पे जहाँ पे आप मिनॉक्सिडिल अप्लाई किए हैं वहाँ पे, ठीक है? तो ये क्लोनिक्स बी का यूज मिनॉक्सिडिल के बाद करना है, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। ये हो गया आपका। उसके बाद आता है, ये सब लगाने के बाद आपको आता है शैम्पू। देखिए, पिछले वीडियो में जो बताए थे वो शैम्पू यही था, बस ये डिब्बा जो है इसका साइज़ अलग कर दिया है, ठीक है? तो ये जो साइज़ है वो थोड़ा पतला कर दिया है, और वो जो साइज़ था थोड़ा लंबा सा था, ठीक है? उसमें भी उतना ही था, उसमें 60 ml था, इसमें 50 ml है। लेकिन वो शैम्पू का जो नाम था कीटाकोनाज़ोल, वो भी था और ये भी है, दोनों सेम ही है, ठीक है? तो ये रहा। अब इसका इस्तेमाल जो करना है, ये शैम्पू है तो इसको इस्तेमाल नहाने में किया करना है, ठीक है? तो ये रहा आपका शैम्पू, ठीक है? तो ये हो गया दवाई में। अब है आपको मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन में आपको रोज़ एक-एक टैबलेट खाना है, ठीक है? ये है मल्टीविटामिन, जो पहले वीडियो पे भी बताए थे आपको। तो ये हो गया मल्टीविटामिन। अब देखिए, बाल के ग्रोथ के लिए आपको ये इतना सारा दवाई तो आपको कंप्लीट यूज़ करना है जब तक कि बाल आपका पूरी पूरी तरह से आपका आ ना जाए, ठीक है? हम एक ये वाले वीडियो में भी आपको हम बताएँगे कि पिंटू जी का जो बाल था, वो पूरा एकदम पूरा चिकना था ये। अब वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनका 1 मंथ कंप्लीट हुआ है। ये अभी जो हम किट दिखाए ये फर्स्ट मंथ का था, और एक उनका पिंटू जी का मँगाए हैं वो सेकंड का है। वो सेकंड मंथ वाले में अब उनका जो अब ग्रोथ है वो तेज़ी से हो रहा है, तो ठीक है? तो उनका तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, तो वो इस्तेमाल अब मतलब है, इसीलिए उनका दूसरा मंथ का किट आ चुका है और उनको दे भी दिए हैं। अब वो इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, अब एक बात इसमें महत्वपूर्ण है जो सोचने वाली बात है। कई लोग को और हमें भी, क्योंकि हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे भी पता है। तो ये बता देना चाहता हूँ कि इस दवाई का जो यूज़ करने के बाद क्या होता है, कि जैसे आप पहला दिन यूज़ किए हैं, दूसरा दिन यूज़ किए हैं, तो सुबह-शाम जब लगाना है, ठीक है? सुबह-शाम लगाना है। सुबह-शाम लगाने में क्या होता है कि एक दिन सुबह-शाम लगाएँ, 2 टाइम हो गया, 1 दिन में 2 टाइम। फिर दूसरे दिन
सुबह और शाम लगाएं तो 4 टाइम हो जाता है। 4 टाइम में क्या होता है कि बाल पे मिनोक्सिडिल बार-बार अप्लाई करने पे और ये क्लोनिक्स बी को अप्लाई करने से क्या होता है कि एक लेयर जैसा बैठ जाता है। और वही अगर पसीना थोड़ा-मोड़ा भी अगर चलता है ना तो एक मैल जैसा बैठ जाता है। वो मैल नहीं होता है, एक्चुअली वो जो मिनोक्सिडिल का होता है, मिनोक्सिडिल ही वो एक लेयर जैसा बैठ जाता है। तो वही होता है, ठीक है? और जितना मैल वगैरह रहता है वो सब छूटता है। तो वो एक इसमें डिमेरिट कहिए या फिर कुछ खामियां कहिए, ठीक है? लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका बाल। अगर एक बार रुक गया टूटना तो वो बाल नहीं झड़ेगा आपका, ठीक है? तो ये इसमें एक थोड़ा सा डिमेरिट हमको देखने के लिए मिला। और ये और भी किसी को जो बताएं वो भी इस्तेमाल कर रहे थे तो उनको भी सेम यही प्रॉब्लम आ रहा था। ये प्रॉब्लम नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो एक मतलब नहाइएगा तो सही हो जाएगा। आप अगर डेली नहाइएगा तो आपका ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे तो हम सोचे कि आपको बता दें, ठीक है? तो और बाल का टूटना एकदम इससे रुक जाता है, ये तो हम देखें हम, ठीक है? तो अगर आपको भी ऐसा अगर लगता है कि अगर आपका बाल झड़ रहा है और आप ट्रांसप्लांट की ओर जा रहे हैं तो आप इससे बचने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस जो भी दवाई है इसका हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि मिनोक्सिडिल है। मिनोक्सिडिल आप किसी कंपनी से लीजिए, उससे हमको कोई अथी नहीं, बस वो ये है कि इसमें 10% है, ठीक है? 10% है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 10% ही आपको यूज़ करना है। अगर ज़्यादा पूरा मतलब ज़्यादा गिर रहा है या ज़्यादा झड़ रहा है या पूरा चिकना हो गया है तो उसमें आपको ये 10% का यूज़ करना हो क्लोनिक्स बी, क्योंकि सिर्फ मिनोक्सिडिल से आपको बाल आने वाला नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए आपका झड़ना रुक सकता है या फिर हो सकता है कि आपको बाल जो है छोटे छोटे हैं और वो ग्रोथ होने लगे, ठीक है, कुछ दिन के लिए। लेकिन मिनोक्सिडिल से सिर्फ ये ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, कि पूरा रूप से ग्रोथ हो जाए। तो उसके लिए आपको सिस्टमेटिक वे में आपको टैबलेट खाना है और शैम्पू है वो लगाना है, कीटोकोनाजोन वाला। और फिर आपको क्लोनिक्स बी एक ऐसा जो दवाई है या सीरम है, हाँ सीरम ही है, जो जिसका इस्तेमाल करने से क्या होता है कि मिनोक्सिडिल जो गलत प्रभाव लगाता है वो उसको वो न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है? ऐसा हम अनुभव किए हैं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि सिर्फ मिनोक्सिडिल कुछ दिन हम भी यूज किए थे, क्योंकि वो छोटा ये है क्लोनिक्स बी, ऐसे चलता तो है मिनोक्सिडिल से भी ज़्यादा, लेकिन ये क्लोनिक्स बी जो है से एक समय ऐसा था कि मेरे पास मिनोक्सिडिल बच रहा था और ये ख़त्म हो गया था। तो हम मिनोक्सिडिल कुछ दिन ऐसे लगाएं तो उससे मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा जो है पतला पतला बाल जो बेबी हेयर होते हैं वो गिरने लगा था। तो हम सोचे कि क्या दिक्कत है। तो हम देखें कि वो मिनोक्सिडिल यूज करना बंद किए तो फिर मेरा कुछ सही हुआ था। तो अब बस इसमें यही है कि जो भी दवाई मिला है उसमें सारे दवाई को यूज प्रॉपर वे में करना है। ये नहीं कि एक ख़त्म हो गया तो दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं और एक ऐसे ही। आपको जो भी दवाई मिला है वो सारा दवाई जो है से एक साथ यूज पूरा करना है, ठीक है? जिससे आपका जो बाल में ग्रोथ है वो दिखने को मिले। तो अगर आप भी अगर चाहते हैं कि इसका यूज करना या फिर आपको बाल में कोई प्रॉब्लम समस्या है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है? मैं अपना ग्रोथ तो पहले भी दिखा चुका था और आप भी अभी देख भी रहे हैं कि किस तरह का मेरा ग्रोथ है, ठीक है? और अभी जो है से वीडियो में ही हम दिखा देंगे कि पिंटू जी का जो बाल किस तरह का था और अब किस तरह से उनका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।